आज कैकेयी माँ ने राम को वनवास दे दिया। क्या हो गया है कैकेयी माँ को? ये बड़ा अद्भुत चरित्र है कि आपने सुख में किसी को शामिल नहीं करते, पर दुख में सबको शामिल कर लेते हैं। आज यहाँ पे नगरवासी कहते हैं प्रभु मैं सुख में शामिल हो ना हो, परंतु मैं दुख में आपके साथ रहूंगा। सब राम के साथ चल पड़े, सब चले हैं। कहते हैं बालक वृद्ध विहारी गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। भगवान राम प्रथम दिन जाकर के तमसा के तट पर विश्राम करते हैं। रात्रि हो गई है, सब नगरवासी थके हारे सो गए। भगवान राम जब सब सो गए तो भगवान राम उठे और सुमंत से कहते हैं सुमंत, रथ इस प्रकार से निकालो किसी को पता ना चले, किस मार्ग से गए उस मार्ग का भी पता ना चले। सुमंत चलो। सुमंत, राम, लक्ष्मण और माँ जानकी रथ पर बैठकर चल पड़े। वहां से निकल गए और जब चल दिए तो रास्ते में लक्ष्मण जी महाराज सोच रहे हैं कि भगवान इन बेचारों को छोड़ कर जा रहे हैं, इनकी क्या गलती है? बस इतनी सी गलती है कि वो सो गए। मन में विचार आया कि जो सो जाता है भगवान उसको छोड़ देते हैं। लक्ष्मण जी ने प्रण किया, निश्चय किया कि मैं आज के बाद कभी सोऊंगा ही नहीं तो मुझे भी भगवान छोड़कर चले जाएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं नहीं सोऊंगा, जब तक राम की सेवा में रहूंगा मैं नहीं सोऊंगा। अवधवासी जब जगे हैं, हाँ, सब लगे बिलखने लगे, रोने लगे, चिल्लाने कि मेरे राम कहाँ गए, राम कहाँ गए। अपने आप को कोसने लगे, कहते हम कितने बड़े अभागे हैं, अगर हम सोते नहीं तो राम मुझे छोड़ कर नहीं जाते। आज राम मुझे छोड़ कर गए हैं, अगर हम सोते नहीं। बार बार अपने आप को दोष देते हैं, इधर उधर व्याकुल होकर, जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार नगरवासी व्याकुल हो रहे हैं राम जी के लिए। राम जी तो आगे निकल गए, निषाद राज के पास पहुंचे हैं। निषाद राज को जब पता चला, जैसे उन्हें सूचना मिली, भगवान से मिलने चले आए। भगवान से मिलने आए हैं, भगवान उनको अपने गले से लगा लिया, हृदय से लगाया है। निषाद राज ने भगवान को हृदय से लगाकर कहा प्रभु आप मेरे साथ चलिए, मेरे यहाँ चलिए, क्योंकि ये राज्य तो आप ही का है, ये राज्य आपका है। मैं यहाँ के वासियों से कहूँगा कि यहाँ के राजा आ गए हैं। कहते हैं कि जो कुछ है वो सब प्रभु का है। निषाद राज ने ये नहीं कहा कि ये मेरा राज्य है, उन्होंने कहा ये सब आपका है, आपके राज्य में हम रहते हैं, बस देखभाल करते हैं, प्रभु आप चलिए अपने राज्य में। भगवान राम ने कहा निषाद राज ऐसा है कि मैं वचन, पिता ने वचन दिया है, पिता वचन मैं नगर में आऊँ, पिता के वचन से मैं नगर में नहीं जा सकता, मुझे वन में ही रहना 14 वर्ष के लिए। आज निषाद राज जी बड़े व्याकुल हुए हैं। एक वृक्ष के नीचे भगवान को आसन दिया, भगवान को फल फूल खिलाया है और भगवान वहीं पर फल खाकर वहीं पर विश्राम करते हैं। निषाद राज ने देखा कि प्रभु जमीन पर सो रहे हैं, उसकी चटाई पर सो रहे हैं। कहते हैं जो प्रभु महलों में सोने वाले हैं, आज प्रभु जमीन पर सो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आया और बैठकर रोने लगे। जानकी माँ, प्रभु श्री राम सोए हैं, लक्ष्मण जी जग रहे हैं। सुमंत जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण ये कैकेयी तो क्या हो गया, कैकेयी इतनी निठुर कैसे हो गई, कैसे वो राम को वनवास दे सकती है। राम जो महलों में रहने वाले हैं आज वो जमीन पर सो रहे हैं, ये मुझसे देखा नहीं जाता।
लक्ष्मण जी ने कहा कि आप व्याकुल ना होइए, इसमें कैकेयी माँ का कोई दोष नहीं है। निषाद राज जी को लगा कि अभी लक्ष्मण जी कहेंगे हाँ आप सही कह रहे हैं, पर लक्ष्मण जी की वाणी जो है वो कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो है वही मिलेगा, ये किसी दूसरे का किया हुआ नहीं है। कहते हैं कि स्वयं का कर्म जो है वो भोगना ही पड़ता है। माँ जानकी जो वनवास में है, कहते हैं कि माँ जानकी को भी पूर्व जन्म में जो श्राप मिला था वो तो पूर्ण ही करना पड़ेगा। कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी प्रकार फल मिलेगा, चाहे वो पर ब्रह्म ही क्यों ना हो, जो मनुष्य का अवतार लेकर आए उनको भी अपना कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि सबको पता होगा कि जब जानकी मैया ने देखा कि एक तोता और तोती बैठकर आपस में बात कर रहे थे, राम और सीता की कथा सुना रहे थे, तो तोता तोती से कहता है कि राम जी हैं, सीता जी हैं, उनका विवाह हुआ और वो अयोध्या में गए। ये सब बातें सुनी सीता मैया ने कहा ये तो हमारी ही कथा है, तो हम इन्हें पकड़ लेते हैं। मैया पीछे से गई और उन दोनों को पकड़ लिया, पकड़ के सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। उस समय वो गर्भवती थी तोती, तोते ने बहुत कहा सीता मेरी तोती को छोड़ दो। सीता ने कहा मैं सोने के पिंजरे में बंद करी हूँ और मैं इन्हीं से रोज कथा सुनूंगी, सब कुछ खिलाऊंगी। पर तोती ने कहा कि मैं यहाँ बंद कर नहीं रह सकती, मैं दूर नहीं रह सकती। लेकिन मैया ने उसे नहीं छोड़ा और वो तड़प तड़प कर अपना जान दे दी, प्राण त्याग दे। इसलिए कहते हैं जो पूर्व जन्म का कर्म है उसके हिसाब से फल मिलेगा ही। इसलिए माँ जानकी को वनवास जाना पड़ा, माँ जानकी को गर्भावस्था में वन में रहना पड़ा, कितने दुख सहने पड़े। कहते हैं किसी का दुख काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने समझाया है सुमंत जी को। सुमंत जी की आंखों से अश्रु की धार बह रही है कि मेरे प्रभु वचन निभाने के लिए प्रण अपने पिता का करने को, प्रभु प्रण अपने पिता का करने को श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले। प्रण अपने पिता का करने को, प्रण अपने पिता का करने को श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले। प्रभु पिता के वचनों का पालन करने के लिए आज कुश की चटाई पे सो रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं। जो महलों में मखमल के चादरों पे सोते हैं आज वो जमीन पर सो रहे हैं। कहते हैं कि जो जैसा फल जो कर्म करेगा उसका उसी प्रकार फल मिलता है। जो चोरी करेगा उसको चोरी का फल, जो सबको प्रसन्न करेगा उसको प्रसन्नता का फल अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ पे निषाद राज जी को लक्ष्मण जी ने समझाया और कहते हैं कि कुछ लोग तो पूर्व जन्म को मानते ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे पूर्व जन्म नहीं होता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कहते हैं इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते, पर ये सत्य है कि जन्म होता है। पिछले जन्म में जो भी कर्म है अच्छे बुरे वो हमारे सामने इस जन्म में जरूर मिलते हैं। लेकिन इस बात को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ पिछला जन्म का कर्म का फल हमें मिलेगा और उसे भोगना भी पड़ेगा। कहते ये परमात्मा है जो सब कुछ करने वाले हैं, ये सारी रचना उन्हीं की है।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सकल सोच कर राम नहावा, सोची सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। प्रातः काल हुआ है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी सहित स्नान किए हैं और वट वृक्ष का दूध मंगवाते हैं और उस दूध से अपने जटाओं को, अपने बालों को, जो घुघराले बाल हैं, उन जटाओं के रूप को परिवर्तित करते हैं, जटा बनाते हैं। लक्ष्मण जी यह दृश्य देखकर सुमंत जी व्याकुल हो गए और सोचने लगे कि जिनके सिर पर, कहते हैं जिनके सिर पर अयोध्या का मुकुट होना चाहिए, वह जटाओं का मुकुट बनाया जा रहा है। सुमंत जी रो रहे हैं। अब सुमंत कर भी क्या सकते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं सुमंत जी। कहते हैं कर बिनती पायन पर्यो, दीन बल जिमिरो। कहते मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, विनती कर रहे हैं, हे प्रभु आप वापस चलिए। अयोध्या नरेश ने कहा है कि राम को लौटा लाना, वापस लेकर आना। आज एक राजा का आदेश है, तो आप वापस चलिए। भगवान राम कहते हैं कि मैं आदेश का ही तो पालन कर रहा हूँ, पहले पहला वचन तो निभा लो, फिर दूसरा निभाऊंगा। मैं दूसरी भी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। पहले उन्होंने कहा है कि वनवास में 14 वर्ष रहना है, तो मैं 14 वर्ष बाद लौट आऊंगा और पिताश्री से मिलूंगा। जाकर पिताश्री से कह दीजिएगा। आज आज्ञा मानने के लिए भगवान राम मना कर रहे हैं। कहते हैं मैं आज पहली आज्ञा का पालन करूंगा। राम जी ने कहा कि मेरे साथ, सुमंत जी कहते हैं कि मैं आपके साथ चलूंगा। राम जी कहते क्या करोगे मेरे साथ चल के, क्या करोगे मेरे साथ चल के?
सुमंत जी को समझा रहे हैं कि आप अयोध्या लौट जाइए, वापस अवध लौट जाइए। सुमंत जी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं वापस चला जाता हूँ, परंतु आप नहीं चलते तो जानकी को लौटा दीजिए, क्योंकि महाराज ने कहा है कि अगर जानकी वापस आ गई तो मेरे प्राण बच जाएंगे, मेरे प्राणों की रक्षा होगी, इसलिए जानकी को वापस कर दीजिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है सीता, तुम वापस लौट जाओ। माँ जानकी आज कहती हैं कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर हमारी एक शर्त है, 3 शर्त हमारी मान लीजिए, हम वापस चले जाएंगे। सुमंत प्रसन्न हो गए कि अब जानकी वापस चली जाएंगे। राम ने कहा 3 क्या 300 शर्त आपकी मानने के लिए तैयार हैं, बताइए क्या शर्त है। माँ जानकी ने कहा 300 नहीं चाहिए हमें, बस 3 शर्त हमारी पूरी कर दीजिए। कौन सी 3 शर्त? कहते हैं सूर्य से रोशनी को अलग कर दीजिए, ये पहले शर्त है कि सूर्य को रोशनी से अलग कर दीजिए और चंद्रमा को चांदनी से अलग कर दीजिए, और कहते हैं कि शरीर से उसकी परछाई को अलग कर दीजिए, मैं वापस अयोध्या चली जाऊंगी। अब ये तो हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई शरीर से परछाई अलग कभी हुई है कि आज होगी? भगवान राम प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहति छाह के मिछे की। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रजा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तज जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुमंत जी लौटने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। राम जी ने बरबस जबरदस्ती सुमंत को वापस भेजते हैं। बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सरी तीर आप तब आए। सुमंत जी को जबरदस्ती वापस भेजते हैं और भगवान राम आते हैं केवट के पास। जैसे केवट के पास आते हैं, गंगा मैया के सामने केवट से कहते हैं, केवट हमें नाव ला कर दो, हमें वापस जाना है, हमें उस पार जाना है, आप नाव लेकर आओ। कहते हैं कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ता है, केवल भक्त को ही भगवान की जरूरत नहीं है, भगवान को भी कभी कभी भक्त की जरूरत पड़ जाती है। कहते हैं कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को धाए, राम सिया गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ प्रभु के आगे, हाथ जोड़ प्रभु के आगे, केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कहते कभी कभी भगवान को भी भक्त की जरूरत पड़ती है। आज भगवान आए हैं, कितने शीलवान हैं भगवान राम, ऐसा कौन हो सकता है, जबकि राम जी के साथ निषाद राज भी हैं। अगर वो चाहते, जो सिंगवेरपुर के राजा हैं, अगर वो एक बार कहते तो नाव को मांगनी नहीं पड़ती, नाव खुद पे खुद लोग आ जाते हैं, केवल स्वयं आ जाता नाव लेकर। परंतु राम ने कहा कि मैं मांगूंगा नाव को, आप मत परेशान होइए।
यहाँ अद्भुत बात है कि केवट पुलकित हो गया, क्योंकि वो नाव चलाने वाला है। कहता है कि आज तक किसी ने हमसे नाव मांगी नहीं, सबने आदेश दिया है। आज भगवान राम नाव चलाने वाले से आदेश नहीं। कहते हैं केवट से निवेदन करते हैं, और इस संसार में कौन है जो केवट से निवेदन करे। लोग आदेश देते हैं, पर राम जी ने आज्ञा नहीं दिया, वो निवेदन उन्होंने किया, अर्जी लगाई कि नाव को लेकर आओ। पर केवट जो है आज बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज मेरे दर पे भगवान आ गए हैं। परंतु केवट नाव लाता नहीं है। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। केवट से प्रभु नाव मांग रहे हैं, पर केवट नाव लाता नहीं है। केवट नाव लेकर नहीं आता, कहता है कि मैं नाव नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। लक्ष्मण जी विचार करने लगे, ये कौन से मर्म को जानता है जो मुझे नहीं पता। केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ, मैं नाव नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि मुझे पता चला है कि आपके चरणों को अगर कोई छू ले, अगर एक पत्थर भी छू जाए तो वो नारी बन जाती है। भगवान राम कहते हैं, हंसने लगे, प्रभु हंसने लगे, और हंसते हुए कहते हैं, राम जी ने केवट से कहा, तुम्हें बुला रहे हैं तो तुम आ भी नहीं रहे हो। केवट बोला, मैं जान गया हूँ कि आप भगवान हैं। तो कहते हैं, तो आ क्यों नहीं रहे हो? अगर पता है कि भगवान है तो क्यों नहीं आ रहे हो? केवट ने कहा, प्रभु एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। कहते हैं, आप यही सोच रहे हैं कि मैं जल्दी नाव लेकर आऊं, आप यही चाहते हैं ना कि मैं जल्दी से नाव लेकर आऊं? प्रभु, जब कोई भक्त आपको बुलाता है तो क्या आप आ जाते हैं? आप तो भी आने में बड़ी देर लगाते हैं, क्या आप जल्दी आते हैं? भगवान ने कहा वो मेरे घर का कानून है। भगवान कहते हैं मेरे घर का कानून है, पर केवट कहता है ये मेरे घाट का कानून है, इसलिए मैं जल्दी नाव लेकर नहीं आऊंगा। लक्ष्मण जी ऐसे विचित्र भक्तों को देखकर क्रोधित हो गए, और उन्होंने कहा कि आज ऐसा मौका नहीं मिलेगा बार बार। भगवान आए हैं और तुम कहते हो मैं नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं। अब लक्ष्मण जी ने कहा, एक भगवान से कहते हैं लक्ष्मण जी कि आपके ऐसे ऐसे विचित्र भक्त हैं जो आपका कहना ही नहीं मानते। राम जी कहते हैं कि हाँ, कौन है ऐसा जो कहना नहीं मानता है? लक्ष्मण जी ने कहा कि एक जो सुमंत हैं पीछे, वो जाने का नाम नहीं लेते। आप उनसे कहते हैं कि जाओ वापस अवध, वो जा नहीं रहे हैं, और इनसे कह रहे हैं कि नाव लाओ, ये केवट नाव लाता नहीं। आप कैसे विचित्र विचित्र भक्त हैं। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये सत्य है, पर अगर किसी दुकानदार के यहाँ कोई सुबह सुबह आ जाए उधारी लेने, उसका पूरा दिन उधारी में ही बीत जाता है, सारे ग्राहक उधार लेने ही आते हैं। तो ये तो अवध से ही ये तो काम हुआ है। बोले अवध से? राम जी ने कहा कि जब ये वनवास तो मेरा हुआ था, पर मैंने मना किया कि लक्ष्मण तुम यहीं रहो, तो क्या तुम माने? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। कहते हैं कि सीता जी से भी कहा कि सीता तुम यहीं रहो, सीता भी नहीं माने। कहते अवध से ये शुरुआत हो गई है। जैसे दुकानदार के पास कोई जाए उधारी लेने सुबह सुबह, तो जिस प्रकार उसकी बोहनी नहीं होती है, वही हालत यहाँ भी है। वहीं से शुरुआत है। न तुम कहना माने, न सीता ने कहना माना। तो बताओ, ये भी तो भक्त ही हैं, ये भी प्रेमी हैं। तुम मेरे प्रेम के कारण मेरी बात नहीं मानी, सीता ने भी मेरे प्रेम के कारण नहीं माने, परंतु ये भी भक्त है, प्रेमी है, ये भी प्रेम करता होगा ना किसी से, जो बात नहीं मान रहा है।
अब वो नाव लाता ही नहीं है। अब क्या कहने लगा, राम जी कहते हैं कि केवट ये बताओ कि कोई मार्ग है, तुम मुझे उस पार कैसे ले जाओगे। केवट ने कहा प्रभु एक रास्ता है। बोले क्या, आप अपने चरण धुलवा लीजिए तो मैं आपको उस पार कर दूंगा। राम जी कैसे चरण धुलवाएं, अब वो कैसे कहें कि मेरे चरण धुल लो। अब कोई श्रेष्ठ जाए, कोई जाए, विद्वान जाए तो अपने आप से तो कहेंगे नहीं कि लो भैया मेरे चरण धुलो। जो बहुत प्रेमी होंगे वो अपने आप से चरण धुलना प्रारंभ कर देंगे। परंतु ये केवट भी ऐसा है, ये कहता है कि मैं आप जब तक कहेंगे नहीं तब तक मैं चरण नहीं धुलूंगा। अब राम जी सोचते हैं मैं चरण क्यों धुलने के लिए, ये तो अच्छी बात नहीं कि लो भैया मेरे चरण धुल लो। राम जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि क्या किया जाए। उस केवट ने कहा कि आप चरण धुलवा लीजिए मैं आपको पार लगा लूंगा। तो लक्ष्मण जी फिर क्रोधित हो गए, फिर से क्रोधित हो गए कि अब ये क्या नया नाटक है कि अब कह रहे हो कि चरण धुलवाओ चरण धुलवाओ, क्यों चरण धुलवाएं, ऐसे पार लगाओ। पर केवट कहता है कि लक्ष्मण मैं बिना चरण धुले पार नहीं लगा सकता, क्योंकि ये नाव जो है ना ये हमारी काठ की है। अगर कहीं एक रज इस नाव पे गिर गई तो ये पत्थर बन जाएगी या तो नारी बन जाएगी। ये पत्थर से जब नारी प्रकट हो सकती है तो ये तो काठ की लकड़ी है, इसको नारी बनने में कितनी देर लगेगी। तो राम जी ने कहा तो ठीक तो है, अगर वो नारी बन जाएगी तो बढ़िया है, नारी ही तो बनेगी। बोले अच्छा ये बताइए, घर में एक नारी पहले से बैठी है और एक को मैं और ले जाऊंगा तब तो मुझे डंडा पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे मैं लेकर जाऊंगा मेरी पत्नी मुझसे पूछेगी ये कहाँ से लाए हो। तो जब मैं कहूँगा कि वो भगवान के चरणों से मेरी नाव नारी बन गई, वो मानेगी नहीं, वो कहेगी तुम नाव को बेचकर तुम दूसरी शादी करके आए हो, और नाव जो है उसी से हमारा सारा खर्चा चलता है, बाल बच्चे को जो पेट हम भरते हैं उसी नाव से भरते हैं। अब नाव भी मेरी चली जाएगी और दो दो नारी हो जाएंगी तो मैं कहाँ से पेट पालन करूँगा, कहाँ से खिलाऊंगा पिलाऊंगा, बड़ी समस्या। केवट ने कहा प्रभु मैं ऐसे नहीं चढ़ाऊंगा अपनी नाव पे, आपको पहले चरण धुलना पड़ेगा। अब राम जी संकोच बस कैसे कहें कि तुम मेरे चरण धुलो। कहते हैं कि बिना कहे ही लोग चरण धुल लिए, लेकिन केवट कहता बिना कहे हम चरण नहीं धुलने वाले हैं। केवट ने कहा कि अगर आपको पार जाना है तो एक मार्ग है। कहते हैं क्या, कहते हैं कि थोड़ी यहाँ से थोड़ी दूर पे एक रास्ता है जहाँ से कमर तक पानी है, उस रास्ते से आप चले जाओ। राम जी ने कहा ठीक है चलो बता दो। लक्ष्मण जी ने कहा चलो दिखाओ वो मार्ग कहाँ पे है। केवट ने कहा अच्छा ये बताइए कोई अपना धंधा चौपट करेगा, जो लोग आ रहे हैं हमारी नाव पे बैठने के लिए वो जब रास्ता पता चल जाएगा तो कोई आएगा मेरी नाव पे बैठने, मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। तो अभी इंतजार करिए शाम होने का, जब शाम हो जाएगी अब चले जाइएगा। अब तो रावण अपने लक्ष्मण जी ने अपना बाण निकाल लिया, कहते हैं कि मैं इसी बाण से तुझे मार दूंगा। राम जी ने शांत किया, उस केवट ने कहा ठीक है आप इसी बाण से मारिए, हमें तो फायदा ही है। लक्ष्मण जी ने कहा बाण से मारे जाओगे तो फायदा है, मरने में भी फायदा होता है कहीं। उस केवट ने कहा मैं मरूंगा तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इसलिए आपके हाथ से मरूंगा। लक्ष्मण जी ने अपने बाण नीचे कर लिए। कहते हैं ये बड़ा विचित्र भक्त है जो कहता है कि मुझे मार दीजिए और मेरा कल्याण हो जाएगा। ये कैसा भक्त है, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा। केवट कहता है मरूंगा हाथ किसके जो रघुवर का प्यारा है, मरूंगा किस जगह पे जहाँ निर्मल की धारा है, गंगा जी की धारा है। कह रहा है केवट मरूंगा किस खता पर, पाव रघुवर का धोता हूँ। और कहता है सरकार कि प्राण के जो प्रिय हैं वही मुझे बाण से मारते हैं, मरता हूँ कहाँ, कहते हैं सुचि गंगा के तीर शरीर सो प्राण सिधारत है। कहते हैं मरने के बाद लोग गंगा जी के पास ले जाते हैं,
एक बूंद गंगा जी का जल डालना चाहते हैं, और जब मैं मरूंगा जैसे ही बाण लगेगा मैं गंगा में कूद जाऊंगा और घटाघट गंगा जी का पानी गंगा जी को पी लूंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। और कहता है मैं मर कर जाऊंगा तो पूछेंगे क्या अपराध किया, तो कहेगा अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पादुम पखारत हैं, मैं प्रभु के चरणों का धोता हूँ, इसलिए लक्ष्मण ने मुझे मारा है। कहता है कि अगर इस पद पंकजों पर प्राण हो जाएगा केवट, तो मर कर भी अमर हो जाएगा केवट, मैं मरने के बाद भी अमर हो जाऊंगा, आप मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए। फिर क्यों ऐसा समय, क्योंकि ऐसा समय आने वाला नहीं है, न जाने जानकी जी के सन्मुख जान जाने दो। कहते जानकी जी के सन्मुख में अपने प्राण त्यागूंगा, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, अगर मरूंगा तो लक्ष्मण जी के हाथ से मरूंगा, जो प्राणों से प्रभु के प्यारे हैं उनके हाथ से मरूंगा। अब तो प्रभु हंसने लगे, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। राम जी मुस्कुराने लगे, इस केवट के जो वचन हैं वो अटपटे हैं, अटपटे हैं पर प्रेम से लिखते हैं, प्रेम से लिखते हैं। कहते हैं राम जी मुस्कुरा रहे हैं, एक बार कहते हैं कि सरलता में भी बड़ा प्रेम होता है, सरल व्यक्ति जो है वो अटपटी बात करता है, प्रेमी व्यक्ति अटपटी बात करता है। भगवान बड़े हर्षित हुए और सरलता पे कहते हैं भगवान रीझ जाते हैं। जो सरल व्यक्ति होता है उसे बनावट करने की बात नहीं होती, वो बनावटी कुछ नहीं बोलता, वो भीतर से बोलता है, बड़ी सरलता से बोलता है। भगवान जो परमात्मा है उस व्यक्ति पे रीझ जाते हैं। आज परमात्मा मुस्करा रहे हैं और केवट भी बड़ा प्रसन्न है, मन ही मन प्रसन्न है। कहते हैं श्री राम जी ने सोचा अब इसे कैसे आज्ञा दूं कि तुम मेरे चरण धो लो, कैसे कहूँ। राम जी थोड़ा घुमा फिरा कर कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। कहते हैं केवट तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। अब तो केवट बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़ के गया केवट। केवट फिर कहता है प्रभु आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आओ मेरे चरण धुल लो। भगवान से कह रहा है कि आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मेरे चरण धुल लो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान को कहना ही पड़ा, कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आज केवट के चलते भगवान को विज्ञानो जल पाय पखारो, होत विलंब उतार ही पारो। केवट राम रजायुष पावा, पान कठवता भर ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। उस दृश्य को देखते जैसे उसने सुना दौड़ कर गया, कठौता लेकर आया और कठौता में जल भर लिया और भगवान श्री राम उस कठौते के सामने खड़े हैं। केवट ने अपनी बाई हथेली से हथेली को बढ़ाई और भगवान राम का दाया चरण हथेली पर रखा और हथेली पर रखकर जल से प्रभु का चरण धुलने लगा, धोने लगा, चरण धोने लगा। इतने आनंदित हो रहा है कि आज भगवान के चरण को धुल रहा हूँ।
इतना सौभाग्य, केवट भाव के कारण चरण धो रहे हो। लक्ष्मण जी ने पूछा कि केवट तुम्हारे भीतर भाव है, इसलिए चरण धुल रहे हो? केवट बोला नहीं नहीं छोटे सरकार, हम तो नाव के कारण चरण धुल रहे हैं। भाव भाव तो छिपे हुए हैं, लेकिन भूल ही गया कि भगवान के पांव धोते धोते भगवान एक पांव से खड़े हैं। इतना भाव विभोर हुआ, उसे पता नहीं चल रहा कि भगवान एक पांव पे खड़े हैं, तो उन्हें कष्ट भी हो रहा होगा। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, भाव से भज ले उसे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परमात्मा का होता यहाँ अवतार है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की